जय हिंद। हमारे तमाम नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई बहन और साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं, आप सुनिए। सक्षमता परीक्षा लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, उसको सोशल मीडिया ने, कुछ चैनलों ने गलत अफवाह फैला करके ये कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा जो नहीं दिए हैं और सक्षमता परीक्षा जो नहीं देंगे वो नौकरी छोड़ के घर बैठेंगे, इस्तीफा देंगे। यह बात सरासर गलत है और बिल्कुल गलत है। ऐसा फैसला नहीं हुआ है। मैं सारांश में मैं बता रहा हूँ। मैं आपको केस नंबर भी, अपील नंबर भी जो दे रहा हूँ, SLP नंबर, उससे आप गूगल से सर्च करके पता लगा सकते हैं। हर जिला में आपका जो है इसका जजमेंट भी मिल जाएगा। सिर्फ एक पन्ना का जजमेंट है, मात्र एक पन्ना। सुन लीजिए। पहले SLP नंबर में बता रहा हूं। कोर्ट संख्या है 15 और जस्टिस का नाम है जस्टिस SV नागा रत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भूयन। 2 जस्टिस हैं, डबल बेंच है। कोर्ट संख्या 15 है और SLP नंबर है 12568/2024। फिर से मैं बता रहा हूँ, 12568/2024। और आइए नंबर है 127784/2024 और 127786/2024। इसमें फैसला क्या आया हुआ है? पहले कोर्ट ने क्या कहा आपको? कोर्ट ने कहा 27 जून 24, मतलब 27 जून 2024 को दीज मैटर वेयर कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे, मतलब इन मामलों को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। देखिए, अब बुलाया गया था तो जज दोनों पक्ष का बहस खूब सुना, अच्छा से सुना, और अच्छा से सुनने के बाद उन्होंने फैसला दिया कि वी हैव हार्ड लर्नड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज एट लेंथ। इसका हिंदी हुआ, हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना। मतलब 13 अक्षर का है, 13 शब्द का है। हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना। और इंग्लिश में 11 वर्ड है, 11 वर्ड। वी हैव हार्ड लर्नड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज एट लेंथ। अब भला बताइए, इतना ही जजमेंट है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, फिर सर्च कीजिए। SLP नंबर 12568/2024 ही का जो है अपील है। अब भला बताइए कि इस तरह से सोशल मीडिया, हाँ, जब लिखा गया, ये तो है क्या, जब लिखा गया कि मैंने सुना विद्वान वकील का, लिखा गया, जजमेंट लिख दिया, तो कहता है नहीं कि जब आदमी का प्राण निकलता है या जब क्रोध आता है तो जाते जाते वकील, हमारे वकील का योर ऑनर, आप नहीं सुना, आपको जरूर सुनना चाहिए। तो मौखिक तौर पर जो है माननीय जस्टिस महोदय बोला कि सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो घर जाएं, घर बैठें, इस्तीफा दे दें। ये मौखिक है, इस मौखिक का कोई मतलब नहीं होता है। बहस के दौरान माननीय जस्टिस महोदय सबका सुनते हैं और मौखिक भी बोलते हैं, सवाल जवाब माने ये करते हैं। उसके बाद जो है जो जजमेंट जो लिखा गया उसी का वैल्यू है, उसी का वैल्यू है। इसलिए हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों साथियों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और स्नातक ग्रेड प्रमोशन भी मिलेगा, प्रधान अध्यापक का भी जो है प्रमोशन मिलेगा, और जो भी सुविधा है आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आप धैर्य बना के रखिए। वैसे जो कोर्ट में गए थे, कौन पार्टी कोर्ट में गया था, मैं आपको उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। प्रारंभिककारी, हाँ, कौन गया था? परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ गए थे और प्रारंभिक शिक्षक संघ गए थे, दोनों गए थे। जबकि उन लोगों को इतना उजलत में नहीं जाना चाहिए था।
और नैतिकता है कि गुणवत्ता शिक्षक के लिए, गुणवत्ता पढ़ाई के लिए, तो जिसके अंडर में है वो तो अब उसके मन में जो रहे कहेगा हम ये परीक्षा लेंगे, बिहार बदनाम हो रहा है, हम ये परीक्षा लेंगे, तो देते जाइए। अब देते देते जो है हम सरकार को ना मनावेंगे, माननीय नीतीश जी, माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ, माननीय श्री सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री, उसको मनावेंगे। आप उसको छोड़ के कोर्ट में चले जा रहे हैं बिना कहे, बिना पूछे, बिना लगाम का। नहीं जाना चाहिए, इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उसमें भी गर्मी छुट्टी स्पेशल कोर्ट जो होता है उसमें आप लोग चले गए। नहीं जाना चाहिए, गलती हुआ है। और जो जाते ही तब पूरे ताकत के साथ इंप्रेशन होता है, पूरे सीनियर मोस्ट बहुत बड़ा वकील के साथ आप बहस करवाते हैं। जो ऐसा ऐसा वकील है जो कोर्ट में खड़ा होने के बाद जस्टिस को भी सोचना पड़ता है कि मेरे सामने में कौन बहस कर रहा है। खैर, अब जो हो गया उस बात को वो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान से गलती होती है, लेकिन ये बात तमाम शिक्षक भाई सुन लीजिए कि आपके विरोध में कोई फैसला नहीं हुआ है। आप सक्षमता परीक्षा देंगे वो भी भला, और नहीं देंगे वो भी भला। बल्कि मैं तो शुरू से कर रहा हूँ कि आप नियोजित ही शिक्षक रहेंगे, उसी में आपको ज़्यादा फायदा है। धीरे धीरे सरकार सब देगा। अभी जो है 2024 का जो है चुनाव आ रहा है, 2025 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में सरकार, नई सरकार का गठन होगा बिहार में। अब जो सरकार गठन कर दे 2025 में, ये सब तैयारी है। होते होते जाते जाते माननीय नीतीश जी के सब जो है शिक्षक भाई परिवार हैं, वो अपने परिवार को खुश निश्चित करेंगे और निश्चित ही आपको लाभान्वित करेंगे। आप माननीय नीतीश जी पर विश्वास कीजिए, एकदम विश्वास कीजिए। वो आपको बिहार के विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं और निश्चित तौर पर माननीय नीतीश जी किस्मत के बादशाह हैं, राजा हैं। राजा इसीलिए है कि अल्टी मारे पलटी मारे, इनको पलटू राम भी कह दिया गया, फिर भी ये इनको जो है बुरा नहीं लगता है। कभी माननीय राजद पार्टी में जाते हैं, कभी माननीय भाजपा में जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं अपना सिक्का जमा के रखते हैं, मुख्यमंत्री ही होते हैं। इसलिए ऐसे स्कॉलर लीडर का जो इतिहास गवाह है, 20 साल से अधिक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं लगातार, ऐसे आदमी को आप लोगों को इससे ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, इनको मनाना चाहिए। हाँ, अरे हड़ताल का कई तरह है, काला बिल्ला लगाइए, एक दिन मुंह में पट्टी बांधिए। वैसे भी तो शिक्षा विभाग सोशल मीडिया पर इतना उछाल हो रहा है, कुछ करने के लायक नहीं। बहरहाल, मैं अंतिम तौर पर मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों और साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित नहीं घबराएं। और सोशल मीडिया में कुछ चैनल को कहना चाहता हूँ कि आप गलत अफवाह नहीं फैलाएं, क्योंकि गलत अफवाह फैलाने से ये भ्रम पैदा होता है। दूसरी बात, मैं अंतिम दूसरा मैटर का एक बात बता रहा हूँ कि तमाम शिक्षक लोग हैं, उसको साल में तो एक ट्रेनिंग करना ही है निश्चित। बच्चे के अच्छे गुणवत्ता के लिए, छात्र छात्राओं के पढ़ने में अच्छा गुणवत्ता के लिए 6 दिवसीय ट्रेनिंग निश्चित ही तौर पर होगा। इसके लिए आप लोग हमेशा वर्ष में एक बार रेडी रहिए। अब है कि जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ सूत्रों से ज्ञात हुआ है, ऐसे ऐसे विद्वान शिक्षक लोग आए हैं कि जो ट्रेनर हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनको सही जानकारी नहीं है, जो पूर्णतः होना चाहिए कि किन लोगों से कैसे ट्रेनिंग करवाया जाए। जैसे कुछ महिलाएं गर्भवती हैं, कुछ महिलाएं का बच्चे शिशु छोटा है, तो ऐसे महिलाओं का सर्वे करा करके उस हिसाब से साल में एक बार ट्रेनिंग देना चाहिए। अब जिसका मन हुआ एकदम लिस्ट उठाया, हो गया, कंप्यूटर पर डाउनलोड किया, एक मतलब चिट्ठी निकल गया, ये ऐसे तुगलकी फरमान है, इससे मैसेज गलत जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित तौर पर जो ट्रेनर हैं या प्रिंसिपल हैं या संबंधित पदाधिकारी हैं, ट्रेनिंग में जो शिक्षक शिक्षिकाओं को बुलाते हैं, तो इस सब का जो है सर्वे करवा करके बुलवाइए और दीजिए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कीजिए, जिन लोगों को सही जानकारी हो जाए और शिक्षक लोगों को सही जानकारी हो जाए कि अफवाह से बचें। हैं, और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर दूसरी वीडियो में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।